सो क्लास 10th आज के लिए एक लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना चाहिए। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, एक डॉट लगा दिया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने डॉट से शो कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 और ये डॉट। ठीक है, आप ध्यान से देखना, क्योंकि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एटम का नंबर कम होता है वो बीच में आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, तो ऑक्सीजन बच्चों आ गया बीच में, एक जगह H है, एक जगह H है। ओके, तो H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ध्यान से देखते हैं मैं कैसे शो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो खुद के है और एक उसने ऑक्सीजन कर लिया, तो H का ये पूरा हो गया। सिमिलरली H का ये भी पूरा हो गया, तो H ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं, दोनों H ने अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर दिए। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे को, अब आती है ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? 8। 6 तो उसके बाद ऑलरेडी है, एक लेगा वो इस H का, एक लेगा वो इस H का। तो कैसे होगा बॉन्डिंग देखना, इसने यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको घेरा और ऐसे करते 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 ये बन गया। तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबको दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। मैंने ये एग्जांपल जो लिया है वो लिया है इन दो की वजह से। चेक करना बच्चों, एक पेयर यहां बच गया और एक पेयर यहां बच गया। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है। तो अब मैं जो तुम लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो वर्ड्स वो ये हैं। वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनदर इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों एज द नेम सजेस्ट, लोन का मतलब होता है अकेला, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ओके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in bond formation, in bonding। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जबकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस एग्जांपल को देख के हमको पता चल गया कि ये जो एक पेयर ये और एक पेयर ये दोनों पेयर बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर इनको क्या बोलते हैं? हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हेल्प कर रहे हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों अब हमने अपना आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लिया है। फॉर्मेशन एग्जाम में करने को आएगी तो जरूर करना, एंड इन डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना। टेक इट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब है इसको एज इट इज मैथ्स मान के चलो, जिस तरीके से मैथ्स में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चों प्लीज इन डायग्राम को भी लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उस नेक्स्ट वीडियो में अब हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, मैं एक और चीज बता दूं, आयनिक बॉन्ड्स में क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट गेनिंग और लूजिंग नहीं होती, तो बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, बट कंपैरेटिवली जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड से सॉफ्ट होते हैं,
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक, लास्ट पॉइंट बच्चों, अगर एग्जाम में मैं तुम्हें एग्जाम क्वेश्चन करने को आ गया, इमेजिन करो हमारे को दो कंपाउंड दे रखे हैं, हमको दो कंपाउंड दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि ये इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है कि आयनिक बॉन्डिंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल मान लूं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, और एक एग्जांपल है HCl, थोड़ा मार्कर, एक है हमारे पास HCl और एक है CaO। ठीक है, बताओ दोनों में कौन सी बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए चेक करना, अगर कंपाउंड में एक मेटल और एक नॉन मेटल है, एक मेटल और नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली वो बच्चों आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैल्शियम अपने में मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बात एक ही है। दिस इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट और एन आयनिक कंपाउंड, इसमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। H हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो दिस इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, और अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें बॉन्डिंग भी क्या होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है मैं कंप्लीट कर चुका हूं। नेक्स्ट जब हमारी मैं अपनी वीडियो सेंड करूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि हमको मेटल्स कैसे मिलता है और कहां से मिलता है। ओके।